हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अर्पित। आज की इस वीडियो में हम 100 वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है सेल। ये नई सीरीज है जिसमें हम वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। इससे आपका इंटेंस रिवीजन होगा और जितना भी क्रक्स है किसी टॉपिक के अंदर वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम जानते हैं कि द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सेल ही क्या है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। नेक्स्ट वन इज हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के फादर कौन है? तो हम जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, तो इसीलिए जो रॉबर्ट हुक हैं वही हैं साइटोलॉजी के फादर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड। मींस सेल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। नेक्स्ट वन इज हु डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन वाटर। मींस वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी पहली बार किसने की थी? तो उसका करेक्ट आंसर है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट वन इज हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। मींस सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो उसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। व्हाट डिड पुरकिंजे नेम इन 1839। मींस 1839 में पुरकिंजे ने क्या डिस्कवर किया था या किसको नाम दिया था? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट वन इज हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? तो उसका करेक्ट आंसर है स्क्लेंडन एंड स्वान। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर ऑफ अ सेल। तो जो सेल के अंदर सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर होती है वो क्या होती है? तो वो एक सेल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिजिड आउटर लेयर इन प्लांट सेल्स। मींस प्लांट सेल्स में जो आउटर रिजिड लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सेल वॉल। नेक्स्ट वन इज व्हाट प्रोसेस अलाउज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। मींस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस दैट अलाउज द मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration to lower concentration. Next one is what is osmosis. Osmosis क्या होता है? तो osmosis क्या होता है? Osmosis is the movement of water through a semi permeable membrane. Next one is which solution causes a cell to shrink. तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज विच सॉल्यूशन कीप्स द सेल अनचेंज्ड। मींस कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें सेल अनचेंज रहता है, ना स्वेल करता है ना श्रिंक करता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। तो लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। हु डिस्कवर्ड एंड डिस्कवर्ड डीएनए। डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी? तो उसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिच मिशन ने। नेक्स्ट वन इज हु प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो किसने प्रपोज किया था? तो उसका करेक्ट आंसर है वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर देयर इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के अंदर क्रोमोजोम्स के कितने पेयर पाए जाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 23 पेयर्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है जीन्स। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मींस हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है? तो हम जानते हैं कि जीन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। मींस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम जानते हैं कि पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू सिंथेसिस द प्रोटीन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज का क्या फंक्शन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज का क्या फंक्शन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर लाइसोसोम्स नोन एज। मींस लाइसोसोम्स को और क्या बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को ही सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वैक्यूल। मींस वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्टोरेज। नेक्स्ट वन इज विच प्लास्टिड्स स्टोर स्टार्च। किस प्लास्टिड्स में स्टार्च स्टोर होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। विच सेल डिवीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। मींस कौन सा सेल डिवीजन में हमको ग्रोथ देखने को मिलती है? तो उसका करेक्ट आंसर है मीटोसिस। नेक्स्ट वन इज विच सेल डिवीजन फॉर्म गैमेट्स। मतलब कि किस सेल डिवीजन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा मियोटोसिस। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमंस। मींस ह्यूमंस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्पर्म सेल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन। मींस ह्यूमंस के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है ओवम। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग।
मीन्स सेल्स की ईटिंग को क्या बोलते हैं, तो हम जानते हैं फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल ड्रिंकिंग, सेल की ड्रिंकिंग को क्या बोलते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट हेल्प्स बैक्टीरिया इन मूवमेंट, मतलब बैक्टीरिया को मूवमेंट करने के लिए क्या हेल्प करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है फ्लैगेला। नेक्स्ट वन इज विच पिगमेंट प्रोवाइड्स कलर टू द फ्लावर्स, मीन्स जो फ्लावर्स के अंदर कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट वन इज विच मॉलिक्यूल इज द अबंडेंट इन द सेल, मीन्स सेल्स के अंदर सबसे मोस्ट अबंडेंट में कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है वाटर। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय, तो उसका करेक्ट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन इज व्हाट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट्स, मीन्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स किससे मिलकर बना होता है सेल वॉल्स के अंदर, तो उसका करेक्ट आंसर है सेलुलोज। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मीन्स सेल की एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं, तो हम जानते हैं कि एटीपी होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोस ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल नोन, मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द क्रोमेटिन थ्रेड्स कंपोज्ड ऑफ, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं वो किसके मिलने के बने होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है डीएनए एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टर्म फॉर न्यूक्लियर लिक्विड, मीन्स न्यूक्लियर लिक्विड को क्या बोलते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अनदर नेम फॉर सेल वॉमिटिंग, मीन्स सेल वॉमिटिंग का दूसरा नाम क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम प्रोड्यूस, तो जो रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सेल्स मेन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, मीन्स फोटोसिंथेसिस के लिए सेल का मेन पिगमेंट कौन सा होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन सब्सटेंस स्टोर्ड इन द वैक्यूल, मीन्स वैक्यूल के अंदर सबसे मेन सब्सटेंस कौन सा होता है जो स्टोर होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है सेल सेप। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द फेजेस ऑफ द गोल्गी अपरेटस, मीन्स गोल्गी अपरेटस के दो फेसेस होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस लिपिड्स, मीन्स कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स को सिंथेसिस करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है चिटिन। नेक्स्ट वन इज व्हाट फॉर्म्स राइबोसोम्स इन द सेल न्यूक्लियस, मीन्स सेल न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, मीन्स बैक्टीरियल सेल वॉल्स का क्या कंपोजिशन होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है पेप्टिग्लाइकोजन। नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इज कलरलेस, मीन्स कौन से टाइप ऑफ प्लास्टिड्स कलरलेस होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अनदर नेम फॉर सेल इन्वेगिनेशन ड्यूरिंग फोटोसाइटोसिस, तो इसका करेक्ट आंसर है एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑन इन सेल, मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या हेल्प करता है, तो उसका करेक्ट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, मीन्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन के दौरान उसको क्या बोलते हैं, तो वो होते हैं क्रोमोजोम्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ आरएनए इज एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स, मीन्स कौन से आरएनए, मीन्स कौन से आरएनए एसोसिएटेड होते हैं राइबोसोम्स से, तो उसका करेक्ट आंसर है आरआरएनए। नेक्स्ट वन इज व्हाट मटेरियल मेक्स द बैक्टीरियल ग्लाइकोलिक्स लेयर, मीन्स जो बैक्टीरियल ग्लाइकोलिक्स की लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है पॉलीसैकेराइड्स की। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज एटीपी स्टैंड्स फॉर, तो एटीपी की फुल फॉर्म पूछिए जो भी थोड़ी देर पहले बताई थी, इसका आंसर है एडिनोस ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ईआर, मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या दो टाइप्स होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन इज व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द जेली लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, मीन्स सेल्स के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट वन इज व्हाट स्ट्रक्चर रेगुलेट्स मटेरियल एंटरिंग एंड लीविंग द सेल, मीन्स जो भी मटेरियल सेल के अंदर एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो उसका करेक्ट आंसर है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द टू लेयर्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो दो लेयर होती हैं उनका क्या नाम है, उसका करेक्ट आंसर एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर होती है मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट वन इज विच फेस ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस फोर डॉटर सेल्स, मींस जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें जब चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं तो उस फेस को क्या बोलते हैं, इसका आंसर होगा मियोसिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड टू स्टेन द न्यूक्लियस रेड इन हिस्टोलॉजी, तो उसका करेक्ट आंसर है सैफरन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, मींस बैक्टीरियल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, उसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोलेक्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का क्या रोल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोवाइडिंग कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट फॉर्म्स द साइटोस्केल्टन ऑफ सेल्स, मींस जो सेल्स का साइटोस्केल्टन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो है माइक्रोट्यूबल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गन इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल,
तो किचन ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स? जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं उनका क्या रोल है? तो उनका आंसर है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉन लिविंग आउटर लेयर इन द प्लांट सेल्स? मीन्स जो नॉन लिविंग आउटर लेयर होती है प्लांट्स में वो कौन सी होती है? उसका करेक्ट आंसर है सेल वॉल। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द टू फेसेस ऑफ गोल्गी apparatus? मीन्स गोल्गी apparatus के अंदर जो टू फेसेस होते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है कॉनकेव, दैट इज मैच्योरिंग फेस, एंड कॉन्वेक्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस मेक अ सेल स्वेल? मीन्स जब सेल स्वेल हो जाती है मतलब कि फूल जाती है तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एनर्जी स्टोर हाउस ऑफ द सेल? तो एनर्जी स्टोर हाउस किसे बोलते हैं सेल का? तो उसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन इज विच सब्सटेंस फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द फंगाई सेल्स वॉल? मीन्स फंगाई सेल वॉल्स की जो आउटर लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है चिटिन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी? तो हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या है हेरिडिटी की? तो जीन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स कॉल्ड? मीन्स राइबोसोम्स का ग्रुप क्या कहलाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है पोलिसोम्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल इन द ह्यूमन? मीन्स जो आरबीसी होती है उसकी लाइफ स्पैन कितना होता है? तो हम जानते हैं 120 डेज होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द जेली लाइक मटेरियल दैट फिल्स द न्यूक्लियस? मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनली फॉर्म्स लाइबोसोम्स? मीन्स लाइसोसोम्स किससे मिलकर बना होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन मेंटेन्स इक्विलिब्रियम इन द सेल? मीन्स किस टाइप के सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है? तो वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कलरलेस कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म का जो कलरलेस कंपोनेंट है उसे क्या बोलते हैं? उसका करेक्ट आंसर है साइटोसोल। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द फोर नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ डीएनए? तो डीएनए के अंदर जो फोर नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनका नाम है एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। नेक्स्ट वन इज व्हाट मेक्स अप द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स? मीन जो प्लांट्स की सेल वॉल्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है सेलुलोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी। ये हमारी नई सीरीज है जिसमें हम 100 वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास आ सके। थैंक यू।